वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी एंड सी स्टडी। आज हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये एक प्रकार का स्पीच है जो महात्मा गांधी लिखे हैं। तो उनका महात्मा गांधी जो खास करके यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं राइटर्स का के बारे में, तो ये हमने हाईलाइट किया है। तो जो आपको ये इंपॉर्टेंस है उनको हाईलाइट करनी है। तो कुछ सीधे बात देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और इनका जो डेथ हुआ है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। तो ये जो ज्यादा जो इंडिया में जो पॉपुलर है, इनका जो ज्यादा जो पॉपुलरिटी है, लोग जानते हैं महात्मा गांधी को 2 नामों से ज्यादा इनका जाना जाता है। एक बापू और दूसरा नेशन ऑफ फादर। तो ये आपको याद रखना है, बापू और नेशन ऑफ फादर। ये डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें डायरेक्ट आपको आएगा बापू और फादर ऑफ नेशन। He was a spiritual leader and he was also a politician। तो ये जो आपका है एक आध्यात्मिक विचारधारा वाला जो लोगों को विचार देते थे महात्मा गांधी की, और ये जो एक पॉलिटिकल से एक राजनेता थे। और जब तक ये लगभग इनका जो कैरियर रहा 1915 से लेकर 1948 के बीच में, ये सबसे ज्यादा जो इंडियन पॉलिटिक्स था उसमें इनका जो दबदबा था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इंग्लिश में वर्ड होता है डोमिनेट करना। डोमिनेट का अर्थ होता है दबदबा, मतलब पूरा अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो महात्मा गांधी का मुख्य रूप से मतलब इनके राजनीति में सबसे ज्यादा पॉपुलर महात्मा गांधी थे। और इनका जो एक बहुत बड़ा हथियार था जो ये मानते थे अपने जीवन में, वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अर्थात ये सच्चाई और अहिंसा पाते ये मानते थे कि वास्तविक जीवन में हमें सच्चाई के साथ साथ और अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा का पालन नहीं करना चाहिए। तो इनका जो है जो एक कट्टर कहिए या उनको मतलब एक विचारधारा जो अपने आप को ही सुपर मानता है, वैसे विचारधारा वाला व्यक्ति के अनुसार से इनको क्या किया गया था, उनके हाथों से इनका डेथ हो गया, इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब सुबह सुबह पूजा करने आ रहे थे। तो वैसे लोगों को जो कट्टरपंथ होते हैं, वैसे विचारधारा वाले लोगों को इंग्लिश में वर्ड है फैनाटिक्स, जो डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है। ये फैनाटिक वर्ड होते हैं। फैनाटिक मतलब कट्टर विचारधारा, जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, खुद को सही मानते हैं, तो वे लोगों के विचार से जो अलग होते हैं वैसे लोगों को बोला जाता है फैनाटिक। तो ये वर्ड आपका पूछेगा, ठीक है। और ये जो इनका जो एक ऑटोग्राफी है, ऑटोग्राफी दिए थे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आपका बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट आता है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। एक आर्टिकल जो डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव आता है यम्स इंडिया, तो यम्स इंडिया को याद रखिएगा। ये आपका आर्टिकल से पूछेगा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो गया। ये वाज नॉट ओनली द ओरिजिनल थिंकर, एक तो समाज के प्रति सोचते ही थे, ठीक रहते, साथ साथ ये शुद्ध विचार का और मुहावरे ये सब भी समाज में प्रस्तुत करते थे, जिससे लोगों को एक अच्छा आइडिया अपना विचार कुछ कर सके, प्रस्तुत कर सके। तो ऐसा सोचने वाला कौन थे? महात्मा गांधी। इस लेसन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं गांधी जी का, वो मुख्य रूप से इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में दोनों में कंपेयर करके बताया है कि भारतीय सभ्यता और जो यूरोप की सभ्यता है दोनों में क्या अंतर है, और यूरोप की सभ्यता कभी भी भारतीय सभ्यता का तुलना नहीं कर सकता है। इसके बारे में मुख्य रूप से ये भी है इस चैप्टर में आपको बताएगी कि टेंडेंसी टू जो यूरोप की सभ्यता होती है वे केवल मटेरियल पर ध्यान देते हैं, मतलब भौतिक चीजों पर, केवल काम पर ध्यान देते हैं। अपने वास्तविक जीवन को जीने का जो उनका मूड होता है, खुशी होता है, जो हम लोग जीवन में कार्य के साथ साथ खुशियां होते हैं, तो यूरोप के लोगों में खुशियां नहीं है, केवल अपने जीवन में वास्तविकता मतलब भौतिक चीजें केवल बढ़ जा सके, केवल कमाने पर और आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान देकर केवल भौतिक चीजों पर बताते हैं महात्मा गांधी। यूरोप के लोगों में ये गुण पाया जाता है। लेकिन हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में मुख्य रूप से हम लोग मोरल विंग्स पर, मतलब नैतिकता पर अपने जीवन को जीने का क्या करते हैं, ढूंढते हैं, जिसमें खुशी हो, जिसमें समाज में परिवर्तन हो और हमारा जीवन एक अच्छा विचारधारा से चल सके। तो ये चैप्टर में आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें यूरोप के बारे में बात करेंगे और इसमें जो अपना इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, दोनों में कंपेयर करके बताते हैं कि दोनों में मुख्य क्या क्या अंतर है। तो ये रहा महात्मा गांधी के बारे में, जो इस चैप्टर में जिनकी टेंडेंसी रहती जो चीजें हैं वो बताया गया है, और इसके बारे में जो चैप्टर पढ़ेंगे आपको डिटेल से बताएंगे। तो इनका अवार्ड आपको बिहार बोर्ड में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। थैंक यू।